यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और बीजेपी सांसद करणभूषण सिंह का नाम आने से जबरदस्त हल्ला कटा, जिसके बाद सांसद करणभूषण सिंह ने अपना पक्ष सामने रख दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस संसद की स्टैंडिंग कमेटी में वो मेंबर हैं, उसका इन यूजीसी के नियमों के निर्माण में कोई योगदान नहीं था। वहीं उनके पिता ने भी यूजीसी को लेकर कह दिया कि समाज ऑफिस में बैठकर नहीं चलता है। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद करणभूषण सिंह को सामने आकर इस मामले में सफाई देनी पड़ गई। दरअसल 13 जनवरी 2026 को सरकारी गजट में यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस की अधिसूचना जारी की गई। ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी कमेटी बनाने और जाति आधारित भेदभाव रोकने से संबंधित है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों में इसे लेकर काफी विरोध हो रहा है। अब क्योंकि बीजेपी सांसद और बृजभूषण सिंह के बेटे करणभूषण सिंह संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के सदस्य हैं, इसीलिए उनका नाम भी विवाद से जुड़ गया। लोग यूजीसी के साथ साथ उन्हें भी घेरने लगे, लेकिन 28 जनवरी को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर अपनी सफाई लिख दी। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया एवं समाचार चैनल के माध्यम से मीडिया के एक धड़े द्वारा यूजीसी के नए नियम को लेकर मेरे विरुद्ध अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। बिना मेरा पक्ष जाने ऐसा कैंपेन चलाए जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसद की जिस स्टैंडिंग कमेटी का मैं सदस्य हूं, उस कमेटी का इन नियमों के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं था। मेरी भावनाएं हमारे समाज के लोगों के साथ है और मेरी मांग है कि यूजीसी अपने इस नियम पर पुनः विचार करते हुए जनभावना का सम्मान करे और इसमें आवश्यक सुधार लेकर आए, जिससे समाज में जाति आधारित किसी प्रकार की वैमनस्यता न फैलने पाए। हम अपने शिक्षण संस्थानों को जातिगत युद्ध का केंद्र बनाने नहीं दे सकते हैं। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वहीं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए अपना पक्ष मजबूती से सामने रख दिया। उन्होंने कह दिया कि सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। और मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से। ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है। जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है और उनसे इसका विरोध कराना है, क्योंकि गांव में हम एक साथ रहते हैं। गांव में कोई शादी होता है, ब्याह होता है, हर आदमी का कोई ना कोई हक है, कोई ना कोई नेग है, हर तरीके से भागीदारी होती है। अब थोड़ा यूजीसी के इस नए रेगुलेशन के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल यूजीसी ने इसे नाम दिया है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों यानी कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जाति आधारित भेदभाव, खासकर SC, ST, OBC के खिलाफ लिंग, विकलांगता या और भी ऐसे आधारित भेदभाव को खत्म करना और समानता समावेशन को बढ़ावा देना है। ये 2012 के पुराने नियमों की जगह लेते हैं और अब कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। वहीं जनरल कैटेगरी इसे एक तरफा नियम बता रही है। उनका कहना है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव की शिकायत के लिए समान सुरक्षा नहीं है। सामने वाली पार्टी को फॉल्स कंप्लेंट का डर नहीं है, जिससे दुरुपयोग हो सकता है और कैंपस में जातिगत तनाव बढ़ सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।